Good morning and welcome back. Now we are going to start with this introductory speech. कल हम लोग ने कंपेयर है प्रोग्राम ये लेसन स्टार्ट किया था। उसमें हम लोग ने देखा कि स्टार्टिंग में किस तरह जब प्रोग्राम फंक्शन अरेंज करना हो किसी कोई भी तो क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखा जाता है। जो है ना होस्टेस है वो आके डायस में आके वो सब बताती है कि फंक्शन के बारे में लोगों को मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ रखने के लिए बोलती है। उसके बाद में जो गेस्ट वगैरह आते हैं उनको ऑनर्स किया जाता है, लैम्प को लिट किया जाता है, दिया को जलाया जाता है और वहाँ पे फिर प्रेयर शुरू होती है। आफ्टर दैट द प्रोग्राम कंटिन्यूस। द इंट्रोडक्टरी स्पीच to apprise you about the Heart Festival, I request the principal, respected Dr. Ajinkya Parki, to deliver this his introductory speech. अभी इंट्रोडक्टरी स्पीच होगा, मतलब स्टार्ट प्रोग्राम को स्टार्टिंग में जो स्पीच दिया दैट इज इंट्रोडक्टरी स्पीच। तो यहाँ पे किसको बुलाया जा रहा है? डॉक्टर अजिंक्य पार्की है। एंड अपेरेंस का मतलब है तो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, मतलब इस जो फंक्शन अरेंज किया गया है, आर्ट फेस्टिवल अरेंज जो किया गया है उसके बारे में जानकारी डॉक्टर अजिंक्य पार्की देंगे। Book release. Friends, we have prepared here a volume comprising photographs of all the beautiful and the unique pieces of art which are displayed today in the auditorium. तो यहाँ पे बुक रिलीज, एक किताब रिलीज़ किया जा रहा है, तो इसके बारे में जानकारी दिया जा रहा है कि एक वॉल्यूम मतलब एक एपिसोड इसके बुक्स के आए हैं विच आर डिस्प्लेड टुडे इन द ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम में को दिखाया गया है। दे आर आर्टिस्टिक एंड स्किलफुल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स। आई रिक्वेस्ट द चीफ गेस्ट टू रिलीज दिस स्पेशल बुक ऑन दिस ओकेजन, फॉर्मली इनॉग्रेट द आर्ट फेस्टिवल। ये इसमें काफ़ी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, बच्चे ही इन्होंने ड्रॉ किया है, उसके बारे में लिखा है जो भी किताब अभी बनाया गया है आर्ट फेस्टिवल के ऊपर। तो इसमें सारे कंट्रीब्यूशन किसके है? बच्चों की है। तो चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है ताकि उस किताब को उद्घाटन किया जा सकता है, मतलब उसको भी दिखाया जाता है चीफ गेस्ट के द्वारा। तो उनको बुलाया जा रहा है ताकि प्रोग्राम को वो स्टार्ट कर सके। थैंक यू सर, आई नो दिस वॉज एरोस क्यूरियोसिटी टू यू टू सी द एग्जीबिशन। आफ्टर दिस प्रोग्राम यू कैन टेक दैट प्लेजर। प्रोग्राम होने के बाद जिनको भी अगर वो किताबें देखना है, एग्जीबिशन देखना है, दे कैन सी। Now cultural program. I know you are eagerly waiting to listen to the gems of music from our school. We now invite this talented band of musicians to display their talent. We proudly present the ताल कचेरी। तभी इस आर्ट फेस्टिवल में अभी किताब का उद्घाटन किया गया चीफ गेस्ट के द्वारा। उसके बाद अभी कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट हो गए। द फर्स्ट वन इज टू ताल कचेरी, दैट इज अ म्यूजिशियंस। यहाँ पे यहाँ के म्यूजिशियन प्ले करेंगे और अपने टैलेंट्स को शो करेंगे। साहिल ऑफ स्टैंडर्ड 10th है विल गिव हर वोकल renditions and the same piece will be demonstrated on the different instrument. Let's enjoy the ताल कचेरी। अभी साहिल जो है वोकल मतलब वो मुंह से वो ताल को ये करेंगे और बाकी के जो म्यूजिशियन है उसको उसके हिसाब से बजाएंगे, रेंडेशन वो मतलब परफॉर्म करेंगे। वर्षा ऑन मृदंगम, विवेक ऑन ढोलक, जुबिन ऑन तबला एंड गोविंद ऑन गतम। ओके, तो यहाँ पे इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग इस इंस्ट्रूमेंट को बजाएंगे। डिफरेंट स्टेट डिस्प्ले देयर यूनिक आइडेंटिटी थ्रू देयर रिस्पेक्टिव कल्चर। Standard 7C will now give a beautiful presentation of the famous कोली डांस फ्रॉम महाराष्ट्र। अभी 7C के जो बच्चे हैं वो कोली डांस करेंगे, दैट इज़ द फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। What a wonderful presentation! Now, light comedy play will be presented by Standard 9th C. I would like to request Standard 9th artists to perform their play The Boy Comes Home by A.A. मिलेनी। अभी एक छोटा सा स्लाइड कॉमेडी प्ले को खेला मतलब प्ले मीन्स दिखाया जाएगा बच्चों को और उसको पार्ट करने वाले बच्चे हैं 9C के। दे आर गोइंग टू प्रेजेंट और उसका प्ले का नाम है द बॉय कम्स होम बाय A.A. मिलेनी।
दैट वॉज इंडीड अ फैंटेस्टिक परफॉर्मेंस। अभी प्ले भी हो गया क्योंकि वो थोड़ा कॉमेडी वाला प्ले था, तो इट वॉज से माहौल काफ़ी एंजॉय खुश भरा हो गया। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, you are all eagerly waiting for the prize distribution. There are butterflies in your stomach. You will soon be relieved of your anxiety. Everyone is unique in his or her potential. All are talented, yes, but some do perform better and their talent needs to be appreciated. So I would now invite the chief guest to declare the prize winners and give away the prizes for the different categories of art. Thank you, sir. तो आफ्टरवर्ड सारे प्रोग्राम्स ख़त्म हो गए हैं। अभी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आई थी, तो यहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया जा रहा था। तो लोग बता रहे देयर विल बी बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, मतलब आप लोगों को नर्वसनेस फील हो रहा होगा कि पता नहीं किसको मिलेगा, क्या मिलेगा। तो देवर बच्चे को जो एंजाइटी और एक डर लगता है उस वक्त, तो वो फील हो रहा, ऐसे बच्चों को फील हो रहा था। एवरीवन इज यूनिक इन इज आर्ट पोटेंशियल, तो मतलब हर एक में एक अलग अलग खूबियाँ होती है, वो पोटेंशियल होता है। तो ये टैलेंट को जो कुछ लोगों में उससे बेटर ये होता है। तो ऐसे जो बच्चे जो बहुत ही तेज़ है कुछ चीज़ों में, तो ऐसे बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको टैलेंट को सराहना चाहिए। इसके लिए हम लोग उन कुछ बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये है टैलेंटेड पर्सन है, उनको हम लोग प्राइजेस देंगे। तो उसके बाद चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है ताकि वो उन बच्चों को प्राइज़ दे। एड्रेस बाय द चीफ गेस्ट, आई वुड नाउ रिक्वेस्ट आवर इलस्ट्रेटेड चीफ गेस्ट टू एड्रेस द ऑडियंस। उसके बाद चीफ गेस्ट को कहा जा रहा है कि वो लोगों को कुछ बातें बताए। Thank you, sir. Your speech has given us wonderful insights of various aspects of art and culture. We are immensely grateful to you for your invaluable words of enlightenment. तो लास्ट में वो जो चीफ गेस्ट के उनको थैंक यू कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे जानकारी दी इस आर्ट फेस्टिवल के बारे में और लोगों को काफ़ी सारे नॉलेजेस उन्होंने अपने स्पीच दौरान दिए थे, तो इसके लिए उनको थैंक यू कहा जा रहा है। Words of thanks. Before we draw the curtains, I take the opportunity to thank all those who have lent a helping hand to make this art festival meaningful. And for the formal vote of thanks, I invite the convener of these programs, our art teachers, Miss Shilpa Sangani. तो अभी सारे प्रोग्राम्स ख़त्म हो गए, प्रोग्राम ख़त्म एंड होने जा रहा है, तो सबको कुछ थैंक्स कहा जा रहा है। और जिन्होंने इस काम को बनाने के लिए इस आर्ट फेस्टिवल में हाथ बटाया है, उन लोगों को सबको थैंकफुल कहा जा रहा है, थैंक्स कहा जा रहा है। एंड इस तरह उस प्रोग्राम का एंड हो जाता है। आप लोग ने ये सब चीज़ें देखी होंगी। अगर आप किसी फंक्शंस को जाते हैं तो किस तरह उसकी शुरुआत होती है और किस तरह खत्म होता है। तो इट इज़ वी कैन से दैट इट इज़ अ न्यू फॉर यू, यू माइट बी नोइंग ऑल दिस थिंग्स। जब एनुअल फंक्शन आपके स्कूल में होता है तब आपने देखा होगा, या कहीं और प्रोग्राम्स वगैरह होते तो आपको आइडिया आया होगा इस लेसन से कि किस तरह एक प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ों की करनी ज़रूरी होती है, इम्पोर्टेंट होता है, और एंड होने के बाद सबको उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं थैंक्स बोल के हर एक इसको गेस्ट को या ऑडियंस को हम लोग उनके वैल्यूएबल टाइम्स के लिए उनको अप्रिशिएट करते हैं और उनसे थैंक्स करके हम प्रोग्राम्स का एंड करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इन दिस लेसन वी हैव फिनिश दिस लेसन। ये बाल नंदे विद्यालय का क्या क्या प्रोग्राम्स थे देखिए। होली डांस था, लाइटिंग द लैम्प, चीफ गेस्ट का स्पीच था, अप्रिशिएशन ऑफ द आर्ट्स फेस्टिवल, डिग्निटरीज का मेहमानों का आना, रिसाइटल ऑफ ताल कचेरी, ये सारे प्रोग्राम्स उसमें हुए थे। तो उसको यहाँ पे दिखाया गया लिखा आपके लिए। ओके, दिस इज शॉर्ट एंड वी फिनिश द लेसन।